श्रीमद् भागवत की कथा के क्रम में बहुत सुंदर ध्रुव जी महाराज के चरित्र का जो वंश वर्णन है वह कल आपने श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री को महाराज जी ने बताया कि आज हम सभी जो ध्रुव जी महाराज का पावन वर्णन है श्रीमद् भागवत में वह आज श्रवण कराया जाएगा। कल आप सभी ने महाराज जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सृष्टि का वर्णन जो कि श्रीमद् भागवत में जिसका बहुत ही सुंदर व्याख्यान है, सती महारानी का भी कल आप सभी ने कथा में श्रवण किया। आज की कथा में आप सभी अयोध्या के पावन धरा पर जन्मे श्री राम लला का पावन जन्मोत्सव आप सभी आनंद के साथ मनाएंगे। उसके उपरांत भगवान श्री मथुरा में जिनका जन्म हुआ, ऐसे हमारे मथुराधीश श्री कृष्ण कन्हैया लाल का भी आप सभी पावन जन्मोत्सव का आनंद लेंगे और साथ में हमारे बलवंत भगवान भी प्रागट उत्सव उनका भी आप सभी मनाएंगे। उससे पूर्व हमारे बीच में वामन भगवान का भी आज बहुत सुंदर कथाओं का आनंद लेंगे। निवेदन है आप सभी के चरणों में अपने सभी कार्यों से आप सभी निवृत्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा सत्संग पंडाल में पधारे। पूज्य श्री अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। कल भी आप सभी के चरणों में मैंने सादर निवेदन किया था, आप सभी समय का ध्यान रख करके श्रीमद् भागवत कथा सत्संग पंडाल में पधारा करें। हमारे श्री समय से मंच पर विराजमान हो जाते हैं। भक्त का एक नियम होता है, पहले वह गुरु का और भगवान का इंतजार करे तब वह आते हैं, लेकिन यहाँ आप सभी की कृपा से यह कार्यक्रम बहुत ही आनंदित चल रहा है। आप भी बड़े समय के साथ यहाँ पधारते हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। निवेदन है अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर आप जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पधारें, जिससे कि श्रीमद् भागवत की कथा का हम सभी श्रवण कर सकें। यह जो कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं, यह कथा पूज्य महर्षि के द्वारा आप सभी महाराज जी के मुखारविंद से YouTube के माध्यम से भी श्रवण कर सकेंगे। यहाँ किन्हीं कारणों से YouTube पर लाइव नहीं हो पा रहा है। जब महाराज श्री वृंदावन पहुंचेंगे वहां से YouTube के माध्यम से आप इस कथा को डी लाइव भी दर्शन कर सकते हैं और आप अपना भी उसमें दर्शन कर सकते हैं कि हम भी यहाँ बैठ करके कथा श्रवण किए थे। तो निवेदन है पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को जो अपडेट है श्रीमद् भागवत कथा की वह आपको प्रतिदिन प्राप्त होती रहेगी। जब यह कथा डी लाइव आएगी YouTube पर, तो निवेदन है आप सभी से YouTube पर पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने के लिए उसके सदस्य बने। चलें पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में अपने दोनों कर कमलों को जोड़ करके पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करें। हम सभी को श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगवाएं पूज्य महाराज श्री और अज्ञान रूपी अंधकार से पूज्य महाराज श्री ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं, ऐसी हम सभी महर्षि के चरणों में प्रार्थना करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। चलें पूज्य महर्षि के ओर। जय जय श्री राधे। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लागी
ईशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतिविद्यास्तन्नमामि गजाननम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनान् माणिक्यमौलिस्फुरान् तारानायक शेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहान् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेत् सनातना राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद राधे ओ राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे म्यूजिक से आवाज हमारी दब रही है, ऐसा करो जिससे म्यूजिक थोड़ा हमारा खोल ही नहीं चाहते हुए ऊपर से बंद है आवाज। देखो सारी आवाज को एकदम कैप्चर जी। भगवती तब तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तव तरंगे देवी गंगे प्रसीद। अब आवाज खुली है, सब बंद कर लेता है ऊपर से। सीटी कम रखो, ऊपर से आवाज नहीं खोलोगे तो आप क्या मिक्सर कुछ नहीं कर पाएगा। अबे मूर्ख राज, हमको तो आवाज नहीं आ रही है। तरल तब तरंगे देवी गंगे प्रसीद, देवी गंगे प्रसीद। तबला और वो दोनों कम करो, सेट कर लो फिर हम बोले। नीलाम्बुदस्यामल देहकान्तिम् राधा समालंकृत वामभागम् बंशीधरं यष्टि धरं मुकुन्दम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा, अकारण करण करुणा वर्णालय, नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की प्रतिभांगमय स्वरूपा। आवाज लौट के नहीं आ रही, कुछ ज्यादा है। भगवान के मंगलमय स्वरूप का स्मरण करते हुए आप ही जाओ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस की कथा की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो भगवान के अनुग्रह का लाभ यहाँ कथा के रूप में हो रहा है। भाई, हम लोग भागवत की पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। इसलिए भागवत की जो कथा है वो जीव का कल्याण कर देने वाली है। जय 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 जय। इसमें नहीं आ रही स्पीकर। इसलिए जीव का धर्म है वो किसी भी तरह से भगवान की कथा का आश्रय ले। ये जीव का धर्म है। हम लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपने कल सुना कि मनु जी की 3 कन्याओं में छोटी कन्या के यहाँ सती का जन्म हुआ है। 2 बेटे हैं। पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद और द्वितीय का नाम है प्रियव्रत। ऊपर की ओर जिसके पैर रहते हैं उसी को कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानव पादव यश्य उत्तानपादः या ऊर्ध्वे पादव। ऊपर की तरफ जिसके पैर रहे, ये जीव मां के गर्भ में ऊपर को ही पैर करके रखता है। इसलिए उत्तानपाद की कथा यहाँ रखी गई। उत्तानपाद ये जीव है। जीव की 2 पत्नियां होती हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। स्वस्य इंद्रियाणि ही रुचि सा सुरुचि। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाली जो रुचि है उसी को कहते हैं सुरुचि। स्वस्य रुचि सुरुचि। और सुंदर नीति का जो पालन करती है वही सुनीति है। सुष्ठु नीति, नीतिर्यस्या, जिसकी नीति अच्छी है वह सुनीति है। तो जीव की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। अच्छा, सु दोनों में से हटा दो तो एक जगह रुचि बन जाता है और एक जगह नीति बन जाता है। नीति और रुचि ये 2 पत्नियां हैं। अच्छी नीति को सुनीति कहते हैं और अच्छी रुचि को सुरुचि कहते हैं। तो सुरुचि के यहाँ उत्तम जैसा बेटा उत्पन्न होता है और सुनीति के यहाँ श्रीमान ध्रुव जैसा बेटा होता है। अर्थात नीति से काम करोगे तो ध्रुव मार्ग प्राप्त होगा, अटल मार्ग प्राप्त हो जाएगा। सो ध्रुव की प्राप्ति हुई है सुनीति को। और ध्रुव का बड़ा दिव्य चरित्र है। हो ध्रुव ने 5 वर्ष के उम्र में ही अपने पिता के गोद में नहीं अपितु परब्रह्म की गोद में बैठने का प्रयास किया। एक दिन पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे थे। सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके नीचे को खींच दिया। ये गोद तुम्हारे लिए नहीं, मेरे कोख से जन्मे हुए बालक के लिए है। इसलिए जाओ तुम तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में। तपस्या करो तो भगवान अनुग्रह करेंगे। और जब भगवान अनुग्रह कर दें तो मांग लेना क्या चाहिए। सो ध्रुव तपस्या करने के लिए जाने लग गए। मां ने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे कि बेटा का अनिष्ट हो जाए। मां को हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चे के सामने जिससे हृदय में भेद उत्पन्न ना हो जाए, किसी के प्रति दोष ना आ जाए। अब तो जन्मते ही बच्चे को यही सिखाया जाता है, वो पराया है, तुम्हारा है। तो श्रीमान ध्रुव जी के हृदय में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। नारद जी ने पहले ही उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र से दीक्षित किया है और उसी मंत्र के प्रभाव से भगवान का मिलन होगा ये निश्चय कर लिया है उन्होंने। पर कहां जाकर के तुम इस अनुष्ठान को करोगे
तो नारद ने उन्हें रास्ता बताया है। गुरु के बिना मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। नारद जैसे गुरुदेव का मिलन हुआ है तो नारद ने उन्हें रास्ता बताया कि तुम यहां से मधुबन चले जाओ, जहां श्री हरि की नित्य लीलाएं होती रहती हैं। सतयुग में ये बात कही गई, इसका अर्थ है पहले भी कभी लीलाएं यहां हुई होंगी। तो मधुबन में भगवान स्वयं नित्य विहार करते हैं, इसीलिए मधुबन की तरफ को भेजा गया है। और मधुबन में आकर के उन्होंने क्या दिव्य जो है दर्शन किया है। वृक्ष के निकट अपने तप का स्थान श्रेष्ठ मान लिया है। भगवान का भजन कर रहे हैं। पहले महीने में 3-3 दिन और 3-3 रात्रि के अंतर से भगवान के पवित्र उस गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप किया है। खड़े हो गए, ऊपर को देख रहे थे, भगवान का स्मरण करते करते मंत्र को जपा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 दिन बाद तो बेर का फल थोड़ा सा खा लेते, बेरी का फल, बेर फल खा करके भगवान का भजन करते। दूसरे महीने में तो पत्ते खा करके केवल किया, वो भी 6 दिन बाद। 6 दिन और 6 रात बीत जाती तब तक कुछ नहीं खाते, फिर थोड़े से पत्ते घास फूस कुछ खा करके फिर भजन करते। इसी तरह से तीसरे महीने में तो केवल पानी पी करके उन्होंने भजन किया है। चौथे महीने में पानी पीना भी बंद कर दिया। अब तो केवल वायु का पान कर रहे हैं 9-9 दिन बाद। महाराज पानी पिया 9-9 दिन बाद, अब 12 दिन बाद एक बार श्वास लेंगे। 12 दिन बाद एक बार श्वास ली। सो महीने में 2 बार ही श्वास लिया और महीना बीत गया। तीसरे बार तो दूसरे महीने में सांस लेंगे। ऐसा सुंदर अनुष्ठान। इसी अनुष्ठान के प्रभाव से 5वें महीने में तो नारायण का दर्शन हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का दर्शन हुआ है, नेत्र खोलकर देखे हैं। भगवान ने अपना शंख स्पर्श कर दिया है। पस्पर्श बालं कृपया कपोले। श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याच हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान से ये प्रार्थना की कि आप मेरी वाणी में आकर के बैठ जाइए। 2 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाणी में बैठने को कहा। सुखदेव ने भी भगवान से प्रार्थना की आप मेरी वाणी में आ जाओ, और ध्रुव ने भी यही कहा मेरी वाणी में। प्रसुप्त वाणी को आप जगाइए। जिसकी वाणी भगवत कीर्तन में लगी हुई है, वाणी वही है, बकाया सब बकवाद है। इसलिए वाणी का सही उपयोग भगवत कीर्तन से होता है। महाराज आप कृपा करो। सोई भगवान वाणी में विराजमान हो गए। आप तो प्राणों के भी प्राण हो। प्राण एव प्राण वेद में कहा गया है, प्राणों के भी प्राण। श्री ध्रुव जी महाराज ने इस तरह से बड़ी पवित्र जो है भगवान की स्तुति की है। इसी वंश में सुमति आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं। सुनी था वेन आदि की पावन कथा है। वेन वही है जिसके अत्याचार से लोग भयभीत हो गए। उसी के देह से पृथु का जन्म हुआ है। और श्रीमान पृथु जी महाराज जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को संप्लावन किया है, ऐसे श्री प्रभु जी का पृथ्वी स्वयं उनके पास गाय बनकर के आई, उसका दोहन किया है। महाराज विविध प्रकार के देवताओं को वत्स बना करके विविध प्रकार की औषधियों का दोहन किया गया है। ऐसा यहाँ संकेत है।
पुरंजनोपाख्यान की बड़ी पावन कथा है। पुरंजन और पुरंजनी नाम की देवियां हैं। महाराज ये देवी बड़ी विचित्र है पुरंजनी। एक नगर है बड़ा सुंदर, जिस नगर में कोई स्त्री रहती है। महाराज उस नगर की ओर वो जा रहा है जी। पुरंजन नाम का राजा घूमते घूमते वहां पहुंचा तो उस स्त्री को देख करके आकर्षित हो गया और उससे विवाह करने को तैयार हो गया। उसने कहा देखो मेरे बिना पूछे कहीं जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते हैं। सो उसने स्वीकार कर लिया। अब महाराज उसका एक मित्र था उस राजा का। उस राजा के मित्र का नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात नाम का जो सखा है, उस सखा को उसने छोड़ दिया और उस स्त्री से प्रेम हो गया। महाराज वो नौ दरवाजों वाला जो नगर है, उस नगर में रह करके उसे बड़ी शांति मिली उसको। तो कभी तो वो पूरब के दरवाजों से घूमने के लिए जाता है, कभी रूप माधुर्य का आनंद लेता है, कभी सुगंध आदि के द्वारा आनंदित होता है, कभी आस्वादन करके दिव्य प्रसन्न होता है। महाराज इस तरह से 5 पूर्व के दरवाजों से वो कभी कभी घूमने जाता है, कभी दक्षिण के कभी उत्तर के दरवाजे से जाकर के बड़े दिव्य गीत संगीत का आनंद लेता है। तो कभी भोग की दृष्टि से पश्चिम के दरवाजों से जाता है। ऐसे घूमने के लिए जब वो पश्चिम के दरवाजे से गया तो रानी नाराज हो गई और उसने कहा चलो भगो यहां से, अब हम तुम्हारे लिए नहीं रख सकते। तो वो बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के कहीं बाहर जा नहीं सकता। महाराज वहां से बाहर जा रहा था, देह पूरी हो गई, स्त्री का चिंतन कर रहा था तो दूसरे जन्म में स्त्री बन गया। और जब स्त्री बन गया तो मलयध्वज नाम के एक राजा हैं, उनकी यह पत्नी बन गया। स्त्री बन के किसी राजा की पत्नी बन गया। और मलयध्वज युद्ध में मारा गया तो वो अपने पति के विरह में व्याकुल होकर के रोती रही और सती होने का उसने निश्चय कर लिया। अब तो मैं पति के वियोग में सती हो जाऊंगी परंतु जीऊंगी नहीं। सो उसी समय उसका पूर्व जन्म का सखा आ गया अभिज्ञात। बोलो भाई क्या कर रहे हो, पहचाना मुझे? बोले नहीं पहचाना। अरे तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा अभिज्ञात। अच्छा आप अभिज्ञात हो। अभिज्ञात कौन है ये? अभिज्ञात मानी परमात्मा। अभिज्ञात मानी परमात्मा। पुरंजन मानी ये जीव। ये जीव ही तो पुरंजन है। और पुरंजनी कौन है? उसकी जो पत्नी है वो रानी, वो पुरंजनी जो है उसकी पत्नी है, वो बुद्धि है। ये जीव तो पुरंजन और बुद्धि है पुरंजनी, सखा अभिज्ञात। सखा अभिज्ञात परमात्मा परेश। जीव है पुरंजन और बुद्धि तो पुरंजनी है। सखा अभिज्ञात परमात्मा परेश। देह नव छिद्र वाली नगरी नौ द्वारन की। प्रापंचिक पंच विषय सोई पांचाल देश है। ये देह ही 9 द्वार वाला नगर है। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 5 पूरब की तरफ, एक दक्षिण एक उत्तर की तरफ और 2 पश्चिम की तरफ। वायुपस्थेंद्रिय उत्तर दक्षिण की तरफ जो है दोनों कान, एक उत्तर एक दक्षिण की तरफ, और पूरब की तरफ 2 आंख, 2 नाक के छिद्र और एक मुंह। ये पूर्व के द्वार है। देह नव छिद्र वाली नगरी नव द्वारन की।
हल्का हल्का। प्रापंच के पंच विषय सोई पांचाल देश। पंच विषय जो है यही पांचाल अर्थात पंजाब। पंजाब सबको प्रिय इसलिए है कि वहां 5 नदियों का जल है, 5 प्रकार का आब, आब मानी होता है पानी, और पंच आब, 5 आब हैं वहां, 5 जलों का संग्रह है। किसी भी दिशा में बढ़ जाओ वहां पानी की कमी नहीं, इसलिए पंजाब। ये प्रपंच ही पंजाब है। हाँ, तेरा मेरा ये वो सब यही तो प्रपंच है। पंच प्राण सोई पंच फणन वालो सर्प जानो। द्वार में बैठा हुआ 5 फणों का जो सर्प है ये कोई और नहीं है, 5 प्राण है। प्राण अपान व्यान समान उदान, यही 5 फणों का सर्प है। नगरी की रक्षा कर रहा है। ये इंद्रियां 10 वृत्ति हैं, 10 प्रकार की जो वृत्तियां हैं वही 10 इंद्रियां हैं। और 11वां ये मन योद्धा है, दरवाजे की रक्षा करने बैठा हुआ है। चंडवेग नामक संवत्सर गंधर्वराज 360 गंधर्वन को स्वामी है। 360 दिन रात होते हैं ना, 360 दिन और 360 रातियां। साल में इतने ही तो होते हैं, कहीं कहीं 365 माना गया है। तो चंडवेग नाम जो है वहां जो गंधर्वराज था वो कोई और नहीं है, ये संवत्सर ही है। और 360 उसमें गंधर्वियां और 360 उसके पति गंधर्व होते हैं। रातें गंधर्विया सुस्वामी अनुगामी है। अब वहां काल कन्या नाम की कोई कन्या से उसने प्रेम कर लिया राजा ने, पुरंजन ने। तो काल कन्या कौन है? बुढ़ापा है। बुढ़ापा सबको आता है, कोई ये ना सोचे हमारे पास नहीं आएगा, वो आएगा, दौड़ा हुआ चला आ रहा है, बड़े वेग से आ रहा है। काल कन्या दुर्भुगा बुढ़ापा विषादमयी। यवन राज मृत्यु भयदायक बड़नामी है। अनुज प्रज्वार शीतोष्ण ज्वार ताप सैन के अधिक है जो दौल है शेष है। तो भैया इस सब से बचना बड़ा कठिन है। केवल भगवान का नाम ऐसा है जिससे बचा जा सकता है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों से लेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। सा मुझ दीन की भगवन मांगोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। कीना
दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। 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 उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। सा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन बना दोगे तो क्या होगा। जय हो श्री राधे। यहाँ सब मुझसे कहते हैं, किसी के काम का न तू। मुझसे कहते हैं किसी के काम का ना यहाँ सब मुझसे कहते हैं, किसी के काम का न तू। यहाँ मुझसे सब कहते हैं किसी के काम का ना झगड़ा मिटा दो ये तो क्या होगा। मैं किसी का हूँ ये झगड़ा ये मिठा बोले तो क्या होगा। सा मुझ दीन की भगवन संभालोगे क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। सा मुझ दीन की भगवन
भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जय हो। अजामिल गीत गणिका जिस अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गिरी गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं। उसी में बिंदु सा पापी उसी में बिंदु सा पापी मिला दोगे तो क्या उसी में बिंदु सा पापी मिला दो तुम्हें तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवान संभालो ये तो क्या होगा। सदा मुझ दीन की भगवन संभालो तो क्या होगा। संभालो ये तो क्या होगा। संभालो बोलो बाले कृष्ण लाल की जय। जी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु बहुत भटक लिया हूं, अब तो कम से कम अपनी शरण में ले लो। ये जीव ही पुरंजन है और बुद्धि ही पुरंजनी है। महाराज यहाँ प्रचेता गणों का बड़ा पावन उपाख्यान है। चौथे स्कंद को ऐसा विश्राम करते हुए पांचवें स्कंद में प्रियव्रत नाम के राजा हैं। प्रियव्रत के यहाँ नाभि उत्पन्न हुए, आग्निद्र के यहाँ नाभि, और नाभि के यहाँ महाराज ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए हैं। ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया है और 100 पुत्रों का बड़ा दिव्य विभाजन किया है उन्होंने। 81 को तो कर्मकांड बना करके छोड़ दिया है, कर्मकांडी बना करके। कर्मकांड का प्रचार करने के लिए 81 पुत्र चले गए। 9 को नवयोगेश्वर बना दिया गया और 9 खंडों का राजा 9 को बना दिया। भरत जी को भरत खंड का राजा बनाया है। ये बड़ी दिव्य जो है व्यवस्था है उनकी। जिस खंड का राजा भरत को बनाया उसी खंड का नाम भरत खंड पड़ा है। पहले इस खंड का नाम अजनाब खंड होता था। अजह ऋषभ देवस्य पितु इति अजह तस्य पितोर नाभा इति अजनाभा तस्य खंडा अजनाभ खंड। उस खंड का नाम है अजनाभ खंड। और महाराज ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री भरत। भरत के नाम से जिस खंड का नाम भारत पड़ा है, हम लोग उन भरत को जानते ही नहीं। 3 भरत हुए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। एक श्री दुष्यंत पुत्र भरत, जो महाभारत में जिनका नाम भारत की विशालता, भरत वंश के लोगों की विशालता को देखकर उसका नाम महाभारत पड़ा, भरत के नाम से। और उसके नाम से भी इस देश का नाम भारत हो सकता है।
एक राम जी के भाई हैं श्री भरत। ये 3 भरत हमारे यहाँ हुए हैं। तीनों भरतों की विशेषता है यह। एक बड़ी मौजी की बात आपको कहें, हमारे देश का नाम भारत है, पर अंग्रेजी में भारत लिखा नहीं जा सकता है। लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? इंडिया लिखते हैं। अच्छा, किसी का नाम अमेरिका है तो अंग्रेजी में कुछ और लिखा जाएगा क्या? अमेरिका ही लिखा जाएगा। रूस का नाम अंग्रेजी में भी रूस है और हिंदी में भी रूस है। इंडोनेशिया का नाम अंग्रेजी में भी वही और हिंदी में भी वही क्या वही है। फिर भारत का नाम क्यों बदल जाता है? ये बड़ी समस्या है। भारत का नाम अंग्रेजी में कुछ और है और हिंदी में कुछ और। देखो हमारे पास ये नोट है एक। इस नोट पर हिंदी में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक। पर नीचे अंग्रेजी में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, हमारे यहाँ के स्टाम्प पर भी यही समस्या है। किसी भी स्टाम्प को ले लीजिएगा, 2 रुपए के स्टाम्प से लेकर के लाखों रुपए तक के स्टाम्प हमारे यहाँ प्राप्त हुआ करते हैं, उन सब पर यही लिखा हुआ है। हमारे देशवासी कितने सरल हैं कि हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ लिखा जाता है, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। एक जगह एक प्रश्न हमारे सामने आया, किसी ने प्रश्न लिख करके भेजा, महाराज जी आपके देश के तो 2 नाम हैं। हमने कहा 2 नहीं, अभी तो 3 है, एक नाम आपको याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्या? हमने कहा किसी पाकिस्तानी को बोलो भारत बोलो तो भारत नहीं कहेगा, हिंदुस्तान कहेगा। क्या कहता है? अपन कहेंगे पाकिस्तान, वो कहेगा हिंदुस्तान। तो हमने कहा एक नाम और है, तो 3 नाम हो गए फिर तो आपके देश के। एक नाम नहीं है। हमने कहा ऐसा ही होता है, हमारे नारायण के तो अनंत नाम है, 1000 नाम का तो हम लोग पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम आदि आदि सहस्त्रनामावलियों का पाठ करते हैं। तो हमारे जब ईश्वर के अनंत नाम हो सकते हैं तो देश के कई नाम होने में क्या परेशानी है? हमको कई नाम हो सकते हैं जहां जो जरूरत है। हम एक जगह गए, कोई नदी का बांध था, उसे देखने के लिए गए। तो जब उसको देखने के लिए गए तो उसमें हमारे साथ 3 लड़के थे। तो तीनों ने 3 कारें ले रखी थी। तो हमारे पंडित लोग सब तीनों कारों में बैठे हुए थे। अब वो सब ब्राह्मण भी उसी उम्र के और वो चलाने वाले भी उसी उम्र के। तो सब ऊधम करते हुए वहां उस बांध पर कार को चढ़ा करके ले गए। जहां निषेध लिखा हुआ था वहां भी कार को प्रवेश करा दिया उन्होंने। तो वहां जो सुरक्षा विभाग वाले लोग थे उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया और कहा ए चलो इधर। कार चलाने वाले से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले राजेश। तो दूसरा कार चलाने वाला जो था उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा राजेश। तो वहां उस तरफ पकड़ लिया तीसरे कार वाले को, पुल के उस तरफ। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा राजेश। तीनों का नाम राजेश? बोले हाँ। क्या परेशानी है? बोले तुम लोगों ने कोई सलाह तो नहीं कर रखी है कि नाम पूछे तो यही बताना? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, हमारा नाम यही है। बोले उसका भी नाम वो, उसका भी। वो फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो पुलिस वाले। तो वो कह रहे हैं कि हमने जिसको पकड़ा है उसका नाम राजेश है। उसने कहा इसका भी नाम राजेश है। और बोले उधर जो पकड़ा गया उसका भी नाम वही है। तीनों का नाम एक जैसा है। कहीं इन्होंने बनावटी नाम तो नहीं रखा। डॉक्यूमेंट्स देखा तो सबके नाम में वही है, चित्र उनका वही है। एक नाम के कोई अनेक हो जाएं तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन बालकों ने, वो जो हमको घुमाने ले गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश के जब 3 नाम हो सकते हैं तो हम बालकों के क्यों नहीं हो सकते हैं? हम बालकों के भी। बोले अच्छा तुम्हारा सही नाम क्या है? बोले हमारा घर का नाम गुड्डू है और स्कूल में राजेश है। उसको दूसरे को पूछा तुम्हारा? बोले हमारे घर में हमको लोग पप्पू कहते हैं, स्कूल में राजेश कहते हैं। बोले तुम्हारा?
बोले हमारे घर में हमको मुन्ना कहते हैं और स्कूल में राजेश कहते हैं। तो हमारे देश के अनेक नाम हैं, इससे कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है उसी देश में हम लोग रहते हैं। यहाँ हम ऐसे पवित्र देश में वास कर रहे हैं जहां सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले लोग रहते हैं। हम लोग उसी देश में रहते हैं। महाराज यहाँ भरतखंड का बड़ा सुंदर विस्तार किया है। भरतखंड के राजा हुए हैं श्री भरत जी महाराज। भरत जी के पुत्र हुए सुमति। भरत तो राज्य छोड़ करके चले गए। वहां पुलह ऋषि के आश्रम में गए तो वहां पुलह ऋषि के आश्रम में इतना प्रेम हो गया भगवान से कि दिन रात गोविंद का नाम जपने लग गए। परो रजा सवितुर जात वेदो देवस्य भर्गो मनसे दंजजान। महाराज सविता का अर्चन किया है वहां, भगवान सूर्य का अर्चन कर रहे हैं वहां। यहां गोविंद का अर्चन किया है, गोविंद के नाम का अर्चन कर रहे हैं। ऐसा करने से उनका हृदय बड़ा दिव्य हो गया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। मन में इतना आनंद आ रहा था, क्या कहना है उनके मन को। अत्यंत आनंद आया। अब यहां श्री भरत जी महाराज बैठे बैठे भजन कर रहे थे। उसी समय एक मृग आई, एक मृगणी जो गर्भिणी थी, जल पीने की इच्छा से, पिपासया हरिण तत्रागता, एक हरिण वहां जल पीने की इच्छा से आई, जल पी रही थी। उसी समय शेर ने गर्जना की, भयभीत होकर के वो जल में कूद गई। उसी समय प्रसव हो गया, बेचारी मर गई। परंतु बच्चा बहता नष्ट ना हो जाए इसलिए भरत ने उसको उठा लिया, कपड़े में लपेट करके ले आए और उन्होंने विधिवत उसकी सेवा की है। आवाज बेटा नहीं आती है। महाराज उसको लेकर के आए और लेकर के कैसे हरा हरा घास खिला करके, वह हरी हरी घास उसको खिलाई। इसमें आवाज नहीं आती है। बांसुरी की ध्वनि नहीं आ रही है, कर रहे आगे विस्तार नहीं हो रहा है। भगवती गंडकी में बहते हुए उस बच्चे को उठा लिया। अब तो बच्चे में इतना प्रेम हो गया, उस शरणी के बच्चे में, तिनका खोद खोद कर लाते और उसको खिलाते। कार्य बंद हो गया, जप बंद हो गया, अनुष्ठान बंद। चाहे किसी में भी आसक्ति हो जाए, आसक्ति किसमें भी हो, आसक्ति व्यक्ति को गुलाम बना देती है। मृग में आसक्ति हो गई। मृग जहां जाता उसी के पीछे लगे रहते हैं। कभी कभी तो मृग महाराज को पीछे से चाटने लगता तो बड़े खुश होते। आहा, कितना अच्छा है। एक दिन तो मृग ने छलांग लगाई और भाग गया जंगल में। तो बेचारे
दुखी हो गए। अब मैं कैसे रहूं? मेरा प्रेमी मृग चला गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं। मन लगाय प्रीत कीजे, कर कर वासों ब्रज बीथिन दीजे सोहनी। कर कर वासों, जहां वो ब्रज की बीथियों में झाड़ू लगाने का अवसर मिलता था, अब आसक्ति हो गई उस मृग में, तो वो बीथियों में झाड़ू लगाना बंद हो गया। वृंदावन सो बन उपवन सो, गुंजमाल हाथ पोहनी सो, गो गो सुतन को मृगी मृग सुतन सो, और तन नेक न जोहनी। श्री हरिदास की स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सो चित्त ज्यों सिर पर दोहनी। भगवान के प्रेमी का चित्त कैसे होता है? जैसे नागरी के सिर पर दोहनी जी, दूध का पात्र रख करके बेचने जा रही है कोई दोहनी में, कैसा भी रास्ता क्यों ना हो, उसका दिमाग तो केवल उधर ही है। पूरे नगर की परिक्रमा लगाएगी परंतु एक बूंद नहीं गिर सकता है। पर उससे पूछो कि उधर रास्ता कैसा था तो नहीं बता पाएगी। ऐसा चित्त भगवान में लगाने वाला वह भरत सब कुछ भूल गया, जिसका मन एक पल गोविंद के चरणों से कभी दूर नहीं होता था। श्री हरदास स्वामी कह रहे हैं, मन लगाय प्रीत कर कीजे, ऐसी प्रीत करने वाली उसकी वृत्ति और उसको भूल बैठा वो महाराज, उसको भूल करके संसार समुद्र में, संसार सागर में अपने मन को लगा दिया उसने। संसार समुद्र मनुष्य मीन, नक्र मगर और जीव बहु बंदिसी, मन बयारी पेरे स्नेह फंद फंदिसी। लोभ रूपी पिंजरे में फंस गया वो, फंदा लग गया उसको। नरजिया पदारथ चारि खंड खंदसी, कहे श्री हरिदास ते जीव पार भये जे गई रहे, चरण आनंद नंदिसी। ये जीव कैसा भटक रहा है, संसार में लोभ के चक्कर में फंस गया और उसमें बंध गया। ऐसे ही भरत, ये जीव फंसा हुआ है, और भरत जब चक्कर में फंस गए तो उन्हें भगवान का स्मरण नहीं आया। हे मृग करते 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 अंत काल में वो मृग बन गए। दूसरे जन्म में मृग बन करके आ गए, मृग की चिंता करने से मृग बन गए। अंत में जो जिसका चिंतन करता है वही बन जाता है। अंते मति सागति। अंत समय में यदि आप गाय का चिंतन करोगे तो गाय का शरीर मिल जाएगा आपको। यदि आप तोता का चिंतन कर रहे थे तो तोता का शरीर मिल गया अगले जन्म में। अब यदि जैसा चिंतन होगा वैसा ही हो जाएगा। इसलिए चिंतन हमारा अच्छा होना चाहिए। अंतिम समय में
मृग बनने पर भी वो भूले नहीं भगवान को, भगवान को नहीं भूल पाए इसके बाद, मृग बनने के बाद। इसलिए मृग बन करके भी भगवान का स्मरण किया। इसलिए अगला जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अंगिरा प्रवर गोत्रीय रहुगण नाम का राजा जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में। वहीं रास्ते में महाराज मिल गए। पालकी में एक कहार की कमी हो गई, उसको लगा लिया। तब श्री भरत जी ने उन्हें भवाटवी का बड़ा दिव्य वर्णन सुनाया है। ये बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। ऐसा सुंदर भवाटवी का वर्णन सुनाया, महाराज उसे सुनते ही ज्ञान हो गया। श्री रहुगण को चरण पकड़ लिए उन्होंने। सुमति यहाँ के राजा हैं। सु यानी अच्छी, मति जिनकी हो जाए, जहां सुमति तह वही संपत्ति होती है, जहां मति अच्छी होती है। और जहां कुमति तह बहुत विपत्तियां आती ही उस जगह पर हैं जहां मति अच्छी नहीं होती है। इसलिए मति को अच्छी बना करके रखना चाहिए। इसलिए यहाँ महाराज संकेत किया गया है कि श्रीमान भरत ने सुमति को राज्य दिया है। ये पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है? 50,000 करोड़ योजन लंबी चौड़ी है। और इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। उसके नीचे 28 प्रकार के नरकों की गति है। कर्मानुसार नरक मिलते हैं। कैसे कर्म किए हैं इसलिए नरक मिले हैं। इसके लिए नामाभास एक सुंदर व्याख्यान रखा है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया है। केवल पुत्र का नाम नारायण ऐसा कहने मात्र से यमलोक से बच गया। संतों ने उसको कहा था तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हम गर्दम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
सबका कल्याण कर देने वाला है। हे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, सबका कल्याण कर देने वाला नाम भगवान का है। तुम्हारे हमारे मुख में यही हो। अजामिल के प्राणों को जब यमदूत ने खींचा तो उसने नारायण ऐसा कहा। क्या बुराई नहीं थी उसके अंदर, परंतु भगवान नाम की कृपा से वह बच गया। ऐसा बड़ा सुंदर संकेत है इस उपाख्यान में। सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है एकदम माइक से। अजामिल ने संपूर्ण दुखों को दूर कर दिया है। अजामिल के दुख भगवत कीर्तन से भाग गए। यमदूत का प्रभाव खत्म। जहां भगवान का नाम जपते हैं लोग, वह यमराज की दाल नहीं गलती है। यमराज लौट गया। इसलिए यहां बड़ी सुंदर चर्चा आई है। आज यज्ञ का आचार्यत्व करने के लिए बृहस्पति आए और बृहस्पति जी महाराज का अपमान हो गया, इसलिए यज्ञ छोड़ के चले गए। विश्वरूप जी को यहाँ का आचार्यत्व बनाया गया। 3 सिर हैं उनके, तीनों सिरों से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तीनों सिरों से जब बोलते थे तो कुछ इधर के सिर से कुछ उधर के सिर से, तो राक्षसों का भी बल बढ़ाने लग गए। मुझे केवल रिटर्न दे दो और कुछ मत करो, तुम दुनिया में बिल्कुल आवाज ना जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको भर 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 आवाज सुनाई देती है। माइक की आवाज केवल हम तक आवाज आ जाए और कुछ होनी चाहिए हमको, वो नहीं तुम कर सकते। केवल हमारी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है, हमको पता नहीं क्या क्या भर 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 हो रहा है। यहाँ करके देखो पहले क्या सुनाई दे रहा है। तुम इधर की आवाज क्यों नहीं हमारी हमको देते हो? हमारी आवाज की चोरी कर रहे हो तुम। सीताराम नारायण नारायण। तत्र भगवता साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर विक्रमतो वामपादंगुष्टा। महाराज ऐसे श्रीमान जय जय। हाँ आवाज ऐसी साफ कर दो जिससे भर 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 ना हो। आप उसमें कुछ भी मत डालो। इको डाल देते हो तो भर भर आने लगती है। मन लगा करके कुछ देर बोल लें, घंटा 1 घंटा, शुरू से ही डिस्टर्ब कर देते। इतना सुंदर माइक चल रहा था, सब बिगाड़ के फेंक दिया। उस लड़के ने इतना अच्छा बना दिया था, जाकर के वो इधर आता है सब गड़बड़ करके दूर बैठ जाता है। हरे राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया
अजामिल को परम गति की प्राप्त हुई भगवान नाम के उच्चारण से। अंत समय में कोई भी भगवान का नाम उच्चारण जो करता है उनको भगवान का पवित्र दिव्य धाम प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम ही यहाँ विशिष्ट है। इसलिए पीछे से ई को ज्यादा हो रहा है। भगवान नाम का आश्रय लीजिएगा। सीताराम जी क्या कर दिया। इसलिए यहाँ नाम का बहुत बड़ा महात्म्य है शास्त्रों में। यज्ञ के आचार्य के रूप में श्री विश्वरूप जी बने हुए हैं और यज्ञ का आचार्यत्व कर रहे हैं विश्वरूप। 3 मुखों से आहुति दी, कुछ देवताओं का बल बढ़ा, कुछ दैत्यों का बल बढ़ा, कुछ अपना बल बढ़ा लिया, क्योंकि ये राक्षसों के भांजे हैं। अब राक्षसों का बल बढ़ जाए ये सब लोग चाहते हैं। हर भांजा अपने मामा की तरफ रहता है। सो मामा लोगों का बल कैसे बढ़े ये विचार कर रहे हैं। मामाओं का बल बढ़ाने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। वह उपाय क्या किया? बड़ा सुंदर उपाय। एक मुख से तो स्वाहाकार बोलते इंद्राय स्वाहा और दूसरे मुख से बोलते हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। महाराज हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, हिरण्याक्षाय स्वाहा, बल बढ़ाने लग गए। उन्होंने कहा कि अब तो ये दैत्यों का बल बढ़ा रहा है, इसका सिर काट दो। इंद्र ने इसलिए अपनी उसी नारायणी विद्या के माध्यम से वज्र उठाया और उसके सिर को अलग कर दिया। जो नारायणी विद्या उसी ने दी थी, उस विद्या का प्रयोग उसी पर किया जी। सो महाराज सिर कट करके गिर गया। ब्रह्म हत्या निकल करके बाहर आई। 3 भागों में ब्रह्म हत्या। अभी तो एक ही रूप थी, परंतु एक रूप वो था ही था। 4 भाग कर दिए उस एक रूप के, इसलिए 4 भागों में ब्रह्म हत्या उत्पन्न हो गई। चारों दिशाओं से आ गई। तब उन्होंने ब्रह्म हत्या को किसी को बांट दी और ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभाजित की है। कैसे कैसे बांटी है महाराज? ब्रह्म हत्या को पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में प्रदान किया है। दूसरा भाग ब्रह्म हत्या का वृक्षों के लिए गोंद के रूप में समर्पित किया है। तीसरा भाग ब्रह्म हत्या का जल में काई के रूप में समर्पित किया है। और यहाँ चौथा भाग कौन ग्रहण करे? तो माताओं ने कहा हम ग्रहण कर लेंगे। ये मासी प्रदर्श्यते, महीने के रूप में अपवित्रता के रूप में उन्होंने धारण कर लिया है। ये अब यहाँ ये इस तरह से विभाजन किया गया है। इको मत खोलो, बिल्कुल भी ठीक चल रहा है। इस तरह से महाराज बड़ा सुंदर जो है ब्रह्म हत्या का विभाजन हुआ है। सभी लोग विचार कर रहे थे कि अब हमारा ये सुंदर अवसर आ गया है, इसलिए उस अवसर का लाभ लेने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। जिसका बेटा किसी तरह से मारा गया है, उसने विचार किया मेरा बेटा मारा गया, इस बेटा को कैसे दोबारा प्राप्त किया जाए। इसलिए बेटे को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ, और उस यज्ञ के प्रभाव से हमारा पुत्र हमें मिल जाएगा, ये संकल्प किया। तो त्वष्टा ने वो यज्ञ किया है पुत्र प्राप्त करने के लिए। देखिए मंत्र बहुत लोग जपते हैं, त्वष्टा ने भी मंत्र जपा। और त्वष्टा कैसा मंत्र जप रहे कि जिससे वह पुत्र हमारा देवताओं की संपत्ति को छीन करके ले आवे, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। जिन्होंने हमारा विनाश किया है उसका विनाश करे, अर्थात इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, ऐसा मंत्र उसने बोला। इंद्र शत्रोः विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु बढ़े।
इंद्र का शत्रु बढ़े, तो जब इंद्र का शत्रु बढ़ेगा तो इंद्र भागेगा, इंद्र का आसन हम छीन लेंगे, ये उद्देश्य उसमें रहा। परंतु उच्चारण में त्रुटि होने के कारण बड़ा तो है नहीं, घट गया, नष्ट हो गया। जय हो। इंद्र शत्रु अभिवर्धस्व हो गया, वो इंद्र शत्रु में अभिवर्धन हो गया। अर्थात हमारे गुरुदेव ने यहां बताया कि ब्रधु वर्धने धातु न हो करके यहां वर्धक पूर्ण छेदन योह धातु यहां प्रयुक्त हुई जी। तो उससे शत्रु नष्ट हो गया। पूर्ण छेदन, छेदन के अर्थ में बाल काटने के लिए यहां इसी वर्धक धातु का प्रयोग किया। वर्धकी इसी से बनेगा। वर्धकी शब्द चुरादी गण में ऐसा प्रयोग है। तो यहां लिखा है इंद्र शत्रु विवर्धस्व, बी उपसर्ग है यहाँ वर्ध धातु में, वही वर्धकी वाला। जी। तो इंद्र का शत्रु विशेष तौर से नष्ट हो जाए, इसका अर्थ ये होता है। उच्चारण की त्रुटि से ऐसा हुआ। अच्छा, आप लोग मंत्र कोई भी बोलते हो, आज एक मैया एक मंत्र बोल रही थी, हम कहीं गए थे तो उन्होंने एक मंत्र सुनाया। यद्यपि मंत्र वो गलती था, मंत्र हमेशा बहुत समझ करके उच्चारण करना चाहिए। कोई विद्वान उच्चारण करा दे उसका शुद्ध शुद्ध, तब उस मंत्र को जपना चाहिए। जो मंत्र तुम्हें कुछ देने वाला है वो तुम्हारा अनिष्ट भी कर सकता है यदि उच्चारण सही नहीं है तो।